Hello, bachcho. Let's read the question. So the question has two statement, assertion and reason. Assertion is saying scientific names are generally in Latin. जो scientific names है वो किस में होता है? Latin में होता है. Reason बोला है इस क्योंकि Latin is a dead language. So we gonna find out that कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है. तो ए अब 5 ऑप्शंस में था. A is saying both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. B is saying both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C is saying assertion is true but reason is false. D is saying assertion is false but reason is true. And E is saying both A and assertion and reason are false. अब इसके बारे में बात करेंगे. So what would be the key concept here? So the key concept here will be scientific names. Scientific names. अगर मैं नाम करूँ तो ये किसने कंसेप्ट दिया था? ये हमारा लिनस ने कंसेप्ट दिया था. लिनस ने साइंटिफिक नेम का कंसेप्ट दिया था. इसने कहा क्या था? इसने डिस्कवर किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. तो लिनस ने डिस्कवर किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को. नोमेनक्लेचर इन्होंने कहा कि कोई भी स्पीसीज है, उसका कोई भी रीजन है, कहीं मर्जी से है, उसके दो नाम होंगे. दो नाम इन द सेंस कि एक फर्स्ट नेम होगा और एक सेकंड नेम होगा. फर्स्ट नेम उसको डिनोट करेगा उसके जीनस को एंड द सेकंड नेम उसको डिनोट किसको करेगा? उसकी स्पेसिफिक एपिथेट को. स्पेसिफिक एपिथेट को. और यू कैन से स्पीसीज को, उसकी स्पीसीज को डिनोट करेगा. अब कोई भी होगा, सपोज करो मैं लिख रहा हूँ मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा तो उसके जीनस का नाम हो जाएगा और इंडिका हो जाएगा स्पीसीज. ओके. और जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, फर्स्ट वर्ड. बट स्पीसीज का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर में होगा. स्मॉल लेटर में जो फर्स्ट वर्ड होगा. और क्या बताया लिनस ने? उन्होंने कहा कि सारे साइंटिफिक नेम लैटिन लैंग्वेज में होंगे. इज इन लैटिन लैंग्वेज. ओके. सो नाउ मूव टू क्वेश्चन. द असर्शन इज सेइंग साइंटिफिक नेम्स आर जनरल इन लैटिन. ये बिल्कुल सही है. जो साइंटिफिक नेम्स है बिल्कुल लैटिन में ही होते हैं. अब बोले लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज. अब बात करें लैटिन रीजन के बारे में. तो रीजन बोले लैटिन डेड लैंग्वेज है. इट इज ट्रू दैट लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज. देखो जैसे ही रोमन एम्पायर का फॉल हुआ था ना, उसी टाइम लैटिन लैंग्वेज का भी फॉल हो गया था. तो क्या हो गई थी? लैटिन लैंग्वेज डेड हो गई. दैट मीन्स दैट ना वो अब बिल्कुल भी नहीं बोल जाती. इट इज नॉट स्पोकन. इट इज नॉट स्पोकन. तो इससे क्या होगा? इससे बेटर क्या होगा कि दूसरी लैंग्वेज के साथ मिक्स ही नहीं कर ही पाएगी क्योंकि स्पोकन बोली नहीं जाती. दूसरा, अभी लैंग्वेज डेड है. जो इसके पहले से वर्ड्स थे वही वर्ड्स रहेंगे और उन वर्ड्स के वही मीनिंग रहेंगे. वर्ड्स एंड मीनिंग, वर्ड्स एंड मीनिंग कांट बी चेंज, सो दैट कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी. ना ये बोली जाती है. लैटिन एक डेड लैंग्वेज है. साथ में लैटिन को ही क्यों चूज कर? क्योंकि लैटिन अब कहीं भी नहीं बोली जाती और इसके वर्ड्स जो पहले थे वही वर्ड्स रहेंगे और उनके मीनिंग्स भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. दे वुड नॉट चेंज. सो असर्शन भी सही है कि यह साइंटिफिक नेम्स आर जनरल लैटिन और इसीलिए लैटिन चूज करते हैं क्योंकि एक वो डेड लैंग्वेज है. सो असर्शन एंड रीजन आर बोथ ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर A. Answer is what? A. Hope you understood that. Best of luck.